मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके चलते कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बहुत सारी चीजों का अध्ययन इसके द्वारा हम करते हैं। शुरू में मेंडलीव ने जिस समय तत्वों की संख्या 63 थी, उस समय उसने आवर्त सारणी बनाने का मुख्य आधार परमाणु भार को माना था, और आज भी आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडलीव को ही कहते हैं, मेंडलीव को ही श्रेय जाता है। मेंडलीव ने कहा था कि परमाणु भार का पता लग जाने से उसके सारे गुणों का पता लगाना आसान होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा था केमिकल एंड द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट देयर एटॉमिक मासेस। तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये मेंडलीव का कहना है। ये मेंडलीव का कहना है कि तत्वों का भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। कहने का मतलब कि परमाणु भार से उसने सब कुछ पता लगाने का दावा किया था, और उसने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह भी छोड़ दिया था, और उसने ये भी भविष्यवाणी कर दिया था कि इस प्रकार के तत्वों से उस स्थान की भरपाई होगी, और वह मेंडलीव की भविष्यवाणी निश्चित रूप से साबित हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह अभी हम एक प्रकार का इसको आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आज के डेट में 118 एलिमेंट है। मेंडलीव के समय में इस अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिसको कि हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं, जीरो गैस भी कहते हैं, इनहर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हीलियम में 2 होता है। इसके ऑक्टेंट पहले से ही कंप्लीट रहते हैं, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे सोना और एयू और एजी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। हल्का फल्का एजी क्रियाशील होता है, और सोना, प्लेटम वगैरह क्रियाशील नहीं होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि टोटल 18 एलिमेंट है, 18 वर्ग है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 1 से लेकर 18 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसका कहते हैं डी ब्लॉक। पूरे इस पीरियोडिक टेबल को 3 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल जो कॉलम बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक आवर्त कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप, वर्ग। वर्टिकल कॉलम इज द कॉल्ड ग्रुप। तो ग्रुप भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हुए गिनिए? यहाँ 18 ग्रुप हुए। और जो
रॉ है, जो हॉरिजॉन्टल रॉ है वह कितने रॉ, देखिए 7 रॉ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 रॉ। ये एक ब्लॉक है। ये जो टेबल को देख रहे हैं 3 ब्लॉक में, ये जो संक्रमण तत्व है उसको एक ब्लॉक में रखा गया है। तो सबसे छोटा पीरियड कौन होता है, देखिए जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, देखिए 2 एलिमेंट हैं। दूसरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्ट पीरियड में आते हैं। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सबसे लॉन्ग पीरियड होते हैं, सबसे ये लॉन्ग पीरियड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सोडियम को पीरियडिक टेबल में लोकेशन आप कैसे करेंगे, सोडियम को पीरियडिक टेबल में आप लोकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का 2 8 1। तो भाई इसमें कितने सेल हुए, KLM सेल हुए। तो नंबर ऑफ सेल 3, नंबर ऑफ सेल इज द रिप्रेजेंटेड टू द पीरियड। यह क्या करता है, यह सेल जो है वह पीरियड को बताता है, तो तीसरा पीरियड। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह ग्रुप को बताता है, वह आपको ग्रुप को बताता है। तो देखिए तो सोडियम कहां पर है भाई, तीसरे पीरियड के पहले वर्ग में, तीसरे पीरियड के पहले वर्ग में है। अगर आप चर्चा करते हैं क्लोरीन का चर्चा करते हैं, तो क्लोरीन का होता है 17, ये हो गया 2 8 7, इसमें भी 3 पीरियड्स हैं। तो तीसरे पीरियड में 1 2 3, तीसरे पीरियड के किस वर्ग में, जो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उस वर्ग में खोजेंगे, 7वें वर्ग में हम खोजेंगे। तो देखिए ये आपका क्लोरीन का ये है, देखिए 7वां वर्ग है, क्लोरीन को हम लोग 7वें वर्ग में खोजेंगे। और ये जो 18 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से 8 होते हैं, इसलिए यह निष्क्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है। इसको हम लोग इनहर्ट गैस भी कहते हैं। और हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादपूर्ण है, हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादपूर्ण है। भाई कहा जाए कैसे, अगर हम हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं उसे हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, तो इसके पास 2 रहना चाहिए, 1 घट रहा है। अब चलिए हाइड्रोजन परिवार, फ्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हाइड्रोजन मेंबर्स कहते हैं। हाइड्रोजन मतलब होता है मोर रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। नॉन मेटल को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको 8 में घटाते हैं, तो हाइड्रोजन का लोकेशन यहां भी बनता है और हाइड्रोजन का लोकेशन यहां भी बनता है। तो हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादपूर्ण है, हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादपूर्ण है। अब देखिए
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दीज आर केप्ट इन द इमर्ज इन द केरोसिन। ये बहुत ही क्रियाशील एलिमेंट होते हैं। दीज कैन कट इजिली विथ नाइफ। इसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। मेंडलीव का जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफलन होते हैं। चूंकि उसने इसकी नींव डाली थी, लेकिन आज के मॉडर्न पीरियड में मेंडलीव के डिफिनेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। केवल परमाणु भार को हटाकर एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर डाल दिया गया और कुछ नहीं किया गया, चूंकि उसने इसकी नींव डाली थी। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियड। इसका आविष्कारक हेनरी मोसले था। उसने कहा था कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर का अगर पता चल जाता है तो इसके हम सारी गुणों का पता लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना आसान हो गया। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटल में वैलेंस और वैलेंसी सेम होता है या किसका होता है भाई? सोडियम का होता है। वैलेंस और वैलेंसी दोनों सेम होता है। इसमें ये हो गया वैलेंस, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन भी कर सकते हैं। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाते समय यह ध्यान दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते समय यह ध्यान दिया गया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में लिखा जाए। और मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए, लेकिन मेंडलीव ने कहीं न कहीं त्रुटि किया। क्या? कि वह कहीं कहीं अधिक वाले कम वाले अधिक के पहले रख दिया गया है। मेंडलीव ने भी हाइड्रोजन के स्थान का कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं दिया, और आज के डेट में भी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। आज के डेट में भी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। तो इसमें अगर पूछा जाए मेजर पीरियड कौन है, तो 4, 5, 6, 7। शॉर्ट पीरियड कौन है? 2 और 3। और वेरी शॉर्ट पीरियड कौन है? 1। और ये जो वर्टिकल्स हैं, यह आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं। तो नॉन मेटल में मैक्सिमम 1, 2, मेटल में 1, 2, 3। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, 1, 2, 3, तो उसको हम लोग मेटल समझते हैं। और 4, 5, 6, 7 तक रहता है तो वह नॉन मेटल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको इनहर्ट गैस कहते हैं, उसको नोबेल गैसेस कहते हैं, या उसको हम लोग जीरो गैस भी कहते हैं। कुछ इसका डिटेल करने के पहले मैं कुछ मौलिक बातों को लिख रहा हूं, उसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले, चूंकि इसको समझ जाने के बाद फिर सेल होते हैं कितने आपके भाई? 7 सेल होते हैं, यह ध्यान देखेंगे। सेल होते हैं 7, जिसकी आवश्यकता आज से डेली आपको पड़ेगी। सेल होते हैं 7, सेल होते हैं 7, जिसको कि हम लोग कक्ष कहते हैं, जिसको कि हम लोग
कक्ष कहते हैं, जिसको कि हम लोग कक्ष कहते हैं, वह क्या होता है? के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है और आपका क्यू होता है। डोनेट करते हैं 1 द्वारा, 2 द्वारा, 3 द्वारा, 4 द्वारा, 5 द्वारा, 6 द्वारा और 7 द्वारा। और प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n जहां की सेलों की संख्या है, 2n², 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 फिर आप 2n² दीजिए। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो सकता है, 2 दूनी के 4, इसमें 8 होगा, इसमें आपका 18 होगा, इसमें हो जाएगा 4 चौका 16, 32 हो जाएगा, इसमें 5 25 आपका 50 हो जाएगा, इसमें 6 के 36 72 हो जाएगा, और इसमें 7 49, 49 दूनी का 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ये आपकी मौलिक बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें 98 के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32, ओ सेल में 50, पी सेल में 72 और क्यू सेल में 78। अब आगे चलिए। तो पी सेल में के सेल में मैक्सिमम 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन में 32, ओ में 50, पी में 72, क्यू में 98। तो भाई किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n²। अब देखिए इसके अंदर सब सेल भी होते हैं, इसके अंदर आपके सब ग्रुप सब सेल भी होते हैं। सब सेल जो होते हैं, सब सेल, या ध्यान देंगे मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था, सब सेल आपके 4 होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ। इतना ही सब सेल होते हैं। सब सेल आपके होते हैं एस, पी, डी और एफ। और सबों के इलेक्ट्रॉन रखने की भी क्षमता अलग अलग होती है। सबों को इलेक्ट्रॉन रखने की भी क्षमता अलग अलग होती है। एस को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, पी को अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, डी को अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है और एफ को 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। हम लोग क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो इज द कॉल्ड पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल जो कतार है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? ग्रुप कहते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रयुक्त बाह्यतम कक्ष प्रधान क्वांटम संख्या n, आवर्त संख्या। उदग्र स्तंभों को मैंने पहले बताया कि बर कहते हैं, वर्टिकल रो इज द कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम इज द कॉल्ड द ग्रुप्स कहते हैं। आज के वर्तमान समय में ग्रुप की संख्या कितनी है भाई? 18 है। मैंने पहले काउंटिंग करके बताया, 1 से लेकर कंटिन्यूअस 18 तक ग्रुप की संख्या है। उसके बाद समूह 8 एवं 0 को छोड़कर प्रत्येक समूह को सब ए और बी में बांटा गया है। 18 को छोड़कर बांटा गया है ग्रुप ए, और ग्रुप में बांटा गया है एलिमेंट को। तो मैं ग्रुप तक बता रहा हूं। ग्रुप ए के एलिमेंट कौन कौन है? ग्रुप ए के एलिमेंट कौन कौन है? तो चूंकि इधर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ग्रुप ए के एलिमेंट में देखिए आपका है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए और 7 है। यहां देखिए कहां पर फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए और 7 ए। इसमें देखिए बी में चलिए, बी ग्रुप के कौन है? फर्स्ट बी और सेकेंड बी, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। फर्स्ट बी चलिए, ये देखिए थर्ड बी है, ये 4 बी है, 5 बी है, 6 बी है, 7 बी है, फर्स्ट बी है और सेकेंड बी है। तो सेकेंड बी, फर्स्ट बी, ये सब ग्रुप्स हुए। अगर पूछा जाए थर्ड बी ग्रुप के एक
एलिमेंट्स को बतावे, 4b ग्रुप के एक एलिमेंट्स को बतावे किस ब्लॉक में आते हैं। तो पूरे ये पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप और एफ ग्रुप में बांटा गया है। और फिर यहां भी देख रहे हैं जो सब ऑर्बिट होते हैं वह 4 ही होते हैं, एस, पी, डी, एफ। और सबों को अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। सबों को इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखने की क्षमता होती है। आवर्त नियम मोसले के अनुसार, हेनरी मोसले ने उसने कहा था कि अगर हम लोग परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को अगर हम बेस मानकर चलते हैं तो सारे गुणों का पता लगाना क्या होगा, आसान होगा। समूह के संख्यात्मक वर्गीकरण अर्थात नामकरण 1, 2, 3, 18, ये यूपाक प्रणाली 1984 पर आधारित है। यूपाक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन, यूपाक इंटरनेशनल यूनियन एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में इसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि एटम का जो स्तर होता है, शेप होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे घटते हैं, उसकी क्रियाशीलता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स को यहीं तक रहने दिया जाए, क्योंकि ज्यादा देने के बाद आप भी कंफ्यूज में होंगे। थैंक यू वेरी मच।